जरा सोच कर देखिए कि इस दुनिया में एक ऐसा देश है जिसके यहाँ के ड्रग कार्टेल मतलब कि ड्रग गैंग के पास खुद की अपनी 75,000 से भी ज्यादा बड़ी सेना है। 600 से ज्यादा विमान मतलब कि वहाँ के सरकार से भी ज्यादा विमान इन ड्रग गैंग वालों के पास है। यही नहीं, 50 से भी ज्यादा पानी के जहाज है इन ड्रग गैंग वालों के पास। और हथियारों की तो बात ही छोड़ दो, लाखों का जकीरा है इनके पास, लाखों का, जिसमें ऑटोमेटिक गन की तो जैसे भरमार है। अब इतनी बड़ी सेना है, भारी मात्रा में हथियार है, तो जाहिर सी बात है कंचे खेलने के लिए तो नहीं रखी होगी। अब जब इतनी बड़ी सेना किसी ड्रग कार्टेल के पास है मतलब इलीगल क्राइम करने वालों के पास है, तो आप सोच सकते हैं कि उस देश में क्राइम का लेवल क्या होता होगा। आपको एक आंकड़ा बताता हूं जो वहां उस देश के होम मिनिस्ट्री द्वारा जारी किया गया है कि हर दिन इस ड्रग कार्टेल की लड़ाई में 120 हत्याएं की जाती हैं ऑफिशियली। अनऑफिशियली तो क्या ही बताएं। और अब आपको एक सबसे इंटरेस्टिंग बात बताता हूं जिसे सुनकर आप भी कहोगे, अरे बाबा! ये जो ड्रग गैंग वाले सिर्फ ड्रग बेचकर जो सालाना का टर्नओवर करते हैं, वो कई देशों के साल भर के कुल जीडीपी से भी ज्यादा बड़ा है। आपको एक अंदाजे के लिए बताता हूँ कि जो अमेज़न कंपनी का साल भर का टर्नओवर है, उससे कहीं ज्यादा का बिजनेस ये ड्रग कार्टेल वाले कर लेते हैं। जरा हम भी तो देखें कि हमसे बड़ा शैतान कौन पैदा हो गया। ओ तेरी बहन की लग गई। तो सब बताएंगे प्यार से भी और विस्तार से भी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं तो कहता हूँ अभी वीडियो को लाइक कर ही दो, क्योंकि ये वीडियो आपको पसंद ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। ये देश कोई और नहीं बल्कि मैक्सिको है। मैक्सिको में एक जगह है मैक्सिको सिटी, जहाँ के सिटी सेंट्रल हॉल में 6 अक्टूबर को भयानक गोलीबारी होती है, जिसमें वहाँ के मेयर समेत 20 लोग मारे जाते हैं। कारण वही एज यूजुअल ड्रग कार्टेल की लड़ाई। और ऐसी घटनाएं मैक्सिको के लिए कोई नई बात नहीं है। 40 सालों से ये ड्रग कार्टेल मैक्सिको में एक्टिव है। इसके खिलाफ तो वहाँ की सरकारें भी कुछ नहीं करती, क्योंकि सरकारें समानांतर है, या यूँ कहें कि सरकारें इन ड्रग कार्टेल वालों की ही है। मैक्सिको में जो सबसे फेमस कार्टेल है मतलब कि जो गुंडों में भी बड़ा गुंडा है, वो सिनालुआ कार्टेल। इस गैंग के खुद के पास 600 से भी ज्यादा विमाने हैं, 50 से भी ज्यादा पानी की जहाजें हैं, 75,000 से भी ज्यादा की सेना है। मतलब सोच सकते हो 600 विमान, सरकार से भी ज्यादा विमान अगर किसी ड्रग कार्टेल के पास हो, तो वो ड्रग कार्टेल कितना ज्यादा पावरफुल होगा। जब भी कभी यहाँ की पुलिस इन ड्रग कार्टेल्स पर रेड करती है तो हजारों की संख्या में हथियार लेकर निकलती है। मतलब यहाँ की सरकारें भी सोचती होगी कि चलो हमारे सैनिकों के पास हथियार की कमी हो गई तो चलो रेड मारने चलते हैं, हजारों हथियार तो यूं ही मिल जाएंगे। सिनालुआ कार्टेल मैक्सिको ड्रग मार्केट का 50% से भी ज्यादा एरिया होल्ड करता है। और जो सिनालुआ कार्टेल का मालिक है वो अभी मैक्सिको जेल में बंद है, और जेल में रहते हुए ये मैक्सिको की ड्रग मार्केट को कंट्रोल करता है। और यहाँ जो दूसरे नंबर का जो सबसे फेमस कार्टेल है वो है गल्फ कार्टेल। इस कार्टेल के पास 50 से भी ज्यादा पानी की जहाजें हैं और खुद की थोड़ी बहुत सेना है। और तीसरे नंबर पर आते हैं लॉस जाटीस। इस गैंग में ज्यादातर वो लोग शामिल है जिन्हें वहाँ की सरकारें, पुलिस और सेना ने भगोड़ा घोषित कर दिया है। ये गैंग वहाँ के लोगों को मारकर उनके शरीर पर Z40 का निशान बनाता है, जिससे वहाँ के लोगों को पता चले कि ये मर्डर उसने किया है। मतलब कुल मिलाकर जैसे होता है ना हमारे यहाँ कि किसने कितने स्टार्टअप लगाए, किसने क्या अचीव किया, इनके यहाँ होता होगा कि किसने कितने बंदे मारे, किसने कितना ड्रग्स बेचे। क्योंकि यहाँ हर दिन 120 मर्डर होते हैं, जिसमें कई बार तो ये मारकर बीच चौराहे पर टांग देते हैं, और कई बार तो उन्हें बुलेट प्रूफ ग्लास में बंद करते हैं ताकि लोग देखे पर उन्हें निकाल ना पाए। सिनालोआ कार्टेल इतना ज्यादा बड़ा और इतना ज्यादा खतरनाक है कि इंटरनेशनल क्राइम ऑर्गेनाइजेशन की लिस्ट भी सबसे ऊपर आते हैं। मैक्सिको में इतना सब होने के बावजूद भी वहाँ की सरकारें खामोश है। वहाँ की सरकारें इसके विरुद्ध कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि वहाँ की सरकारें इनके समानांतर है, या यूँ कहें कि सरकार ही इनकी है। इस देश में अगर किसी पार्टी को अपनी सरकार बनानी होती है तो ये ड्रग गैंग वालों से डील करते हैं। 25,000 करोड़ का डोनेशन मिलता है यहाँ के राजनीतिक पार्टियों को इन ड्रग गैंग वालों के द्वारा। तो भाई जब पैसा लिया है तो दुम तो हिलाना पड़ेगा। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि ये ड्रग कार्टेल वाले सिर्फ ड्रग को बेचकर सालाना 500 बिलियन से भी ज्यादा का टर्नओवर करते हैं। भाई साहब इतना ज्यादा तो कई देशों की कुल जीडीपी भी नहीं है। इनका व्यापार सिर्फ मैक्सिको तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इनकी बाउंड्री लगती है जो बाइडेन के यूएसए के साथ। यूएसए से सटी बाउंड्री वाले इलाकों में ये अपना ड्रग्स भारी मात्रा में सेल करते हैं। अब ये सोचने वाली बात है कि इनके पास इतना सारा ड्रग्स आता कहाँ से है। तो जैसे आपको पता होगा कि इंडिया को कहते हैं वर्ल्ड की फार्मेसी,
इंडिया पूरी दुनिया में दवाइयों को बनाने और उन्हें बेचने में सबसे आगे है। पर दवाइयाँ जिन चीजों से बनती है उसकी फार्मेसी है चाइना। पर अब ऐसा तो है नहीं कि वो एपीआई मतलब कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट जिससे दवाइयाँ बनती है वो सिर्फ इंडिया ही चाइना से मंगाता है, बल्कि मैक्सिको भी चाइना से एपीआई भारी मात्रा में मंगाता है। मैक्सिको के ड्रग कार्टेल वाले 100 मिलियन से भी ज्यादा का एपीआई ये इंपोर्ट कर लेते हैं और उन्हीं सब चीजों से बनाते हैं ड्रग्स, कोकेन, हीरोइन और बनाकर बेचते हैं अमेरिका को। अमेरिका में इन ड्रग्स की कितनी ज्यादा डिमांड है आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि अमेरिका के 8.7% की आबादी ड्रग एडिक्ट है। अमेरिका में ड्रग्स की मांग इतनी ज्यादा है कि ये ड्रग्स की सिंथेटिक गोलियां बना बना बेच रहे हैं अमेरिका को। और आपको एक और बात बताता हूँ कि अमेरिका में हर साल 2 लाख से भी ज्यादा लोग ड्रग के ओवरडोज से मारे जाते हैं। खैर, आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर इस बारे में आपका कोई स्पेशल ओपिनियन हो तो हमें कमेंट में बताइए। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। तो मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो के नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।